है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन होता है दो या दो से अधिक प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बना हुआ हाइब्रिडाइजेशन। इफ we talk about the group hybridization, then hybridization that is made by two or more than two type of hybridization is called group hybridization। अगर अपना एक एग्जांपल ले तो वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इफ यू टॉक अबाउट दिस sp3d हाइब्रिडाइजेशन, then its geometry and shape both are trigonal bipyramid। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप। यहाँ पे अपन बात करेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप के बारे में। तो यहाँ पे जो तीन बॉन्ड है जो एक ट्राइगोनल का निर्माण कर रहे हैं, एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का निर्माण कर रहे हैं, उनसे सेंट्रल में एटम से जुड़े हुए उन बॉन्ड्स को बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो एक लीनियर या बायोपिरामिड बोलते हैं इसके शेप के अंदर, लीनियर जो शेप बना रहा है वो बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड्स। मतलब सेंट्रल एटम से ये और ये बॉन्ड होगा एक्सियल बॉन्ड, और बाकी जो तीन बॉन्ड बने हुए हैं एक ट्राइगोनल शेप का निर्माण कर रहे हैं उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है। अगर इसके sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपन ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो sp2 और एक pd हाइब्रिडाइजेशन से। sp2 इसमें तीन ऑर्बिटल और pd ये दो ऑर्बिटल, टोटल पांच प्रकार के ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 में एक तो होगा s, एक होगा px और एक होगा py। अपन जानते हैं कि अगर s और एक ही p जो कि px बोलते हैं, अगर ये एक शेप की निर्माण करें तब ये एक लीनियर शेप का निर्माण करते हैं। अगर इसके साथ में px के साथ में एक py और आ जाए तो ये अब लीनियर नहीं होता, ये एक प्लेन का निर्माण करता है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो दो एक्सिस के अंदर px और py जो पाई डेंसिटी है p ऑर्बिटल की वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये बनाता है एक प्लेन। प्लेन के साथ ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब अपने पास इक्वेटोरियल की बात करें तो वो बनाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइगोनल जो है ट्राइगोनल प्लेनर जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 वो इक्वेटोरियल फॉर्म बनाता है। और इसके अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे pd है, यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे s भी है और p भी है, लेकिन यहाँ पे s परसेंटेज s कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है, या ये मान लो कि इक्वेटोरियल जो बना रहा है उसके अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सियल की तुलना में। ठीक है। तो अगर अपन पीडी की बात करें तो इसमें एक तो पी का ऑर्बिटल है जो कि पीजेड है, और दूसरा है डी का ऑर्बिटल, डी का है डीजेड स्क्वायर। अगर अपन एक्सिस की ऊपर बात करें तो पीजेड का जो पीजेड ऑर्बिटल होता है उसकी पाई डेंसिटी जेड एक्सिस के अलोंग द एक्सिस होती है, जेड एक्सिस के ऊपर होती है। और अगर अपन डीजेड स्क्वायर की बात करें तो वो ही एक कोनिकल शेप में होता है और उसकी पाई डेंसिटी भी जेड एक्सिस के ऊपर होती है। तो जेड एक एक्सिस के ऊपर पीजेड और डीजेड स्क्वायर दोनों एक एक्सिस के ऊपर है, तो इसके कारण ये एक लीनियर शेप में बनाता है जो कि एक्सियल पार्ट बनाता है। इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें या बोल सकते हैं अपन कि इसमें परसेंटेज एस करेक्टर है वो है लेस परसेंटेज एस करेक्टर है और ये एक्सियल फॉर्म बनाता है। अब अपन कुछ कंसेप्ट की बात करें तो जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका साइज बड़ा होगा उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर उतने ही कम होंगे। जैसे अपन बात करें एस पी हाइब्रिडाइजेशन की, तो एस पी में एक एस का होता है और एक पी का होता है, मतलब 50% उसमें एस के करेक्टर होते हैं और 50% ही पी के करेक्टर होते हैं। तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज होता है वो सबसे छोटा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है। उसके बाद में एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसमें 33.3% तो होते हैं एस करेक्टर और 66.7% होते हैं पी कैरेक्टर। जो कि एस पी कैरेक्टर जो कि एस पी ऑर्बिटल है उसकी तुलना में एस पी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जितने भी होंगे तीनों तीनों का शेप बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एस पी हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा थे। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा था। चाहिए मान लो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होगा, उसका साइज छोटा होगा। और जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितने परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होंगे ओवरलैपिंग उतनी ही कम होगी। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो बिल्कुल पास पास आएंगी, बिल्कुल पास पास आएंगी मतलब उनके बीच में दूरी बहुत कम होगी, डिस्टेंस बहुत कम होगी, तो मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी। मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो दूर दूर होंगे। इसी कारण एक्सियल बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर है ही नहीं।
या एग्जाम मान लो कि परसेंटेज एस करेक्टर कम है। परसेंटेज एस करेक्टर कम होने का के कारण ही जो एक्सियल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होती है, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। मतलब अगर अपन बात करें ट्रायगोनल बाइपिरामिड शेप की, तो इसमें एक्सियल बॉन्ड होते हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, जो 3 बॉन्ड होते हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। अब अपन बात करेंगे एक एग्जाम्पल लेके, जिसमें एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड को देखेंगे किस प्रकार के एग्जाम्पल में एक्सियल बॉन्ड बड़ा होगा और किस प्रकार के बॉन्ड में इक्वेटोरियल बॉन्ड भी बड़ा हो सकता है। कौन से एग्जाम्पल होंगे वो, इनकी चर्चा अपन अभी करते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स की, जिनमें उसका हाइब्रिडाइजेशन, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बना है, उसकी ज्योमेट्री और जो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में अपन देखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है अपना P(F)5, ठीक है। उसकी अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अगर देखें sp3d कैसा हुआ, तो सेंट्रल एटम जो कि फास्फोरस है उसके वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवेलेंट 5 एटम फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से फास्फोरस से जुड़े हुए हैं, अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। 5 मतलब sp3, एक s का 3 p के और एक t का ऑर्बिटल यूज होगा, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री होगी भैया ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है। तो इसकी अपन ज्योमेट्री बनाते हैं, तो ट्राइगोनल, ये फास्फोरस बीच में, तो ट्राइगोनल पार्ट ये है इसका, ठीक है। एक एटम ऊपर है और एक एटम नीचे है, ये दो एटम ये दो पिरामिड्स के रूप में काम आते हैं, जिसके कारण इसको बोला है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अगर अपन बात करें तो जो अपने एक रेखी के रूप में है उसको बोलते हैं अपन एक्सियल बॉन्ड्स, और ये जो ट्राइगोनल बना रहा है उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अगर अपन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जो एक्सियल होते हैं और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इनमें ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और pd प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिड, जिसमें ट्राइगोनल बना है, उसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होते हैं। परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब उसमें ओवरलैपिंग अच्छी हुई है। ओवरलैपिंग ज़्यादा, जितने परसेंटेज एस करेक्ट होंगे उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज़्यादा होने का मतलब जो ऑर्बिटल्स है वो बिल्कुल पास पास होंगे। पास पास होने का मतलब उसमें डिस्टेंस है वो कम होगी, तो डिस्टेंस को ही अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी किनमें, जिनमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा हो। लेकिन जो डीपी हाइब्रिडाइजेशन है, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा पार्ट डीपी हाइब्रिडाइजेशन, उसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम है। परसेंटेज एस करेक्टर होने कम होने का मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो जो एक्सियल पार्ट है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी यहाँ पे Pf5 मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ की अगर अपन बात करें तो Pf जो एक्सियल पार्ट है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। इसी प्रकार PCl5 में अगर अपन बात करें तो इसका भी सेम का सेम ऐसे ही होगा, इसका ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, और जो इसकी शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप। इसको बोलते हैं अपन एक्सियल, ये भी एक्सियल, और ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पर भी सेम होगा, उसी तरह एक्सियल बॉन्ड्स होंगे वो इक्वेटोरियल बॉन्ड की तुलना में बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर ओवरलैपिंग ये वाला रीजन। अब अपन अगर बात करें PCl3F2 ऑर्बिटल्स, तो PCl3F2 मॉलिक्यूल की, तो उसके अंदर अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। कैसे? ऐसे n इज इक्वल टू 5 प्लस सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए 3 तो क्लोरीन के और 2 फास्फोरस के, टोटल 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब अपन इसकी शेप बनाते, इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो फ्लोरीन जो कि लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जाएगा एक्सियल पोजीशन के ऊपर। इसको अपन पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक बेंट रूल के अंदर। तो ऐसे ही नहीं बनाई संरचना कि ऐसे नहीं है कि फ्लोरीन को यहाँ की जगह यहाँ पे चेंज कर सकते, नहीं कर सकते। फ्लोरीन हमेशा या इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे आएगा। ये मान लो कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमेशा एक्सियल पोजीशन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो अपने ये बनाई इसकी स्ट्रक्चर। जो लीनियर पार्ट बना रहा है वो है फ्लोरीन, और PCl पार्ट बना रहा है वो है इक्वेटोरियल पार्ट। अगर पहले अपन ने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल पार्ट होता है, इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और वो जो एक्सियल पार्ट होता है, एक्सियल पार्ट उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ उल्टी है। बॉन्ड लेंथ PCl की जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है,
एज कंपेयर टू पीएफ बॉन्ड की। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड बना है पीसीएल, तो फास्फोरस एटम और क्लोरीन एटम से मिलकर बना है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वही होगा पीसीएल बॉन्ड। और पीएफ बॉन्ड है वो बना है फास्फोरस और फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने के कारण फास्फोरस तो अपना सेम है दोनों में, पीसीएल में और पीएफ में, और जो सराउंडिंग एटम है जो फ्लोरीन और क्लोरीन, अगर उनकी बात साइज की बात करें तो क्लोरीन साइज में बड़ा होता है। ठीक है, साइज बड़ा होने के कारण उसकी फास्फोरस के साथ जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी बड़ी होगी। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होगी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो पी एफ एक्सियल बॉन्ड है, पी एफ जो कि एक एक्सियल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी इस केस में, किसकी तुलना में? इक्वेटोरियल की तुलना में। इसका रीजन यही है कि जो सेंट्रल जो क्लोरीन एटम है, जो सराउंडिंग एटम है, उसका साइज बड़ा होता है जो फ्लोरीन एटम है उसकी तुलना में। तो इसी कारण जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एक्सियल बॉन्ड की तुलना में।